ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रही हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री रामचंद्र जी के दरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण अपने 13 साल के मृत पुत्र का शव लेकर के पहुंचता है और वो श्री रामचंद्र जी पर ही आरोप लगाता है कि आपके राज्य में कोई ज़रूर अधार्मिक कार्य हो रहा है, इसी कारण मेरे पुत्र की अकाल मृत्यु हुई है। इस पर श्री राम जो है वो सभी मंत्रियों इत्यादि से विमर्श करते हैं और उसके पश्चात फिर वो पुष्पक विमान पर सवार होकर के चारों दिशाओं में यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोई अधार्मिक कार्य तो नहीं हो रहा है। दक्षिण दिशा की ओर उन्हें एक वन मिलता है, वहाँ सरोवर देखते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि एक तपस्वी जो है वो तपस्या कर रहा है। वो उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि मैं शंभुक नाम का एक शूद्र हूँ और सशरीर स्वर्ग लोक जाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। इस पर श्री रामचंद्र जी तलवार निकाल करके उस शंभुक नामक जो शूद्र है उसका वध कर देते हैं। इससे सभी देवता लोग जो है उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आपने बहुत धर्म का कार्य किया। इसके पश्चात वो सभी देवता लोग अगस्त मुनि के आश्रम में प्रस्थान करते हैं जाने के लिए और श्री रामचंद्र जी से अनुरोध करते हैं कि वो भी अगस्त मुनि के आश्रम में चलें। इस अंक में हम लोग उत्तरकांड के 77 और 78वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। श्री रामचंद्र जी अगस्त मुनि के जब आश्रम में पहुंचते हैं तो अगस्त मुनि भी वो अगस्त मुनि को प्रणाम करते हैं। अगस्त मुनि भी बहुत आशीर्वाद देते हैं और वो कहते हैं कि आपने इस शंभुक नाम का जो व्यक्ति जो अधार्मिक कार्य कर रहा था उसका वध करके आपने देवताओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और उसके पश्चात वो अगस्त मुनि एक स्वर्णाभूषण जो दिव्य है और वो बताते हैं कि ये आभूषण जो है स्वयं विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण किया गया है, उसको श्री रामचंद्र जी को ग्रहण करने के लिए अनुरोध करते हैं। इस पर वो कहते हैं कि ये आभूषण जो है बहुत दिव्य है और आप ही जो है श्री रामचंद्र जी आप ही जो है इसको धारण करने के योग्य हैं। इस पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि दान प्राप्त करना तो वो ब्राह्मणों को ही शोभा देता है, क्षत्रियों के लिए तो यह योग्य नहीं है। और वैसी स्थिति में जब ब्राह्मण के द्वारा दान दिया जाता है तब तो क्षत्रियों के द्वारा इसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है। इस पर अगस्त मुनि जो है उन्हें समझाते हैं कि आप जो है वो राजा हैं और उसके पश्चात वो एक कथा सुनाते हैं। वो कथा सुनाते हैं कि त्रेता युग की बात है। उस समय एक बहुत विस्तृत वन था जो लगभग 100 योजन तक वो फैला हुआ था और उस वन में कोई जीव जंतु और पशु कोई भी वहाँ निवास नहीं करता था। परंतु उस वन के मध्य में एक सरोवर, बहुत बड़ा सरोवर अवस्थित था जिसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 1 योजन की थी। उस सरोवर के पास ही एक बहुत विशाल आश्रम था, परंतु उसमें कोई सन्यासी
नहीं रहता था। तो अगस्त मुनि बताते हैं कि एक बार की बात है कि मैं उस वन में, उस आश्रम में एक रात्रि विश्राम किया था, और रात्रि विश्राम करने के पश्चात जब प्रातःकाल में उस सरोवर में स्नान करके मैं जब बाहर निकल रहा था, तो वो बताते हैं कि वहाँ एक मनुष्य का जो है वो शव दिखाई पड़ता है, जो वो दिव्य था। सब बहुत ऐसा प्रतीत होता था कि वो जीवित है, और बहुत सब निर्मल था, कोई मलिनता उसमें नहीं थी, और वह सब जो है उस सरोवर के किनारे में पड़ा हुआ था। अगस्त मुनि बताते हैं कि मैं इसका विचार कर ही रहा था कि ये सब किसका हो सकता है, तब उन्होंने देखा कि एक विमान वहाँ उतरता है। उस विमान से एक दिव्य पुरुष, देवता स्वरूप जो है पुरुष उतरते हैं, और वो उतर करके उस जो सरोवर के पास जो मनुष्य का शव गिरा हुआ था उसका भक्षण करने लगते हैं, और उसको अर्थात उसका वो मांस खाने लगते हैं। जब वो मांस खाने लगते हैं तब अगस्त मुनि को बहुत आश्चर्य होता है, और फिर वो उनके पास जाकर के पूछते हैं कि आप तो देवता स्वरूप प्रतीत हो रहे हैं, परंतु ये आप सब का भक्षण क्यों कर रहे हैं। इस पर वो जो विमान से उतरा हुआ देवता स्वरूप जो व्यक्ति था, वो अपनी कथा बताता है अगस्त मुनि को। वो बताता है कि पूर्व काल में मेरे पिता जो है वो विदर्भ देश के राजा हुआ करते थे, और उनका नाम सुदेव था। वो तीनों लोकों में बहुत पराक्रमी और विख्यात राजा हुआ करते थे। उनकी 2 पत्नियां थी, और दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र प्राप्त हुए थे। वो बताता है कि मैं ज्येष्ठ पुत्र था, और मेरा नाम श्वेत था। वो फिर बताते हैं कि जो मेरा छोटा भाई था उसका नाम सूरथ था। वो बताते हैं श्वेत कि मेरे पिता के बाद मैं जो है अपने राज्य का राजा बना, और बहुत समय तक मैंने राजा के रूप में कार्य किया, और एक उम्र के पश्चात मैं अपने छोटे भाई सूरथ को राज का कार्यभार सौंप करके और फिर वानप्रस्थ हो गया। वानप्रस्थ होने के पश्चात वहाँ बहुत तपस्या किया, और तपस्या करके मैं ब्रह्मलोक चला गया। वो श्वेत नाम के जो पुरुष हैं वो बताते हैं कि जब मैं ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मलोक में भी मेरी जो भूख प्यास जो है वो मिटती नहीं थी, और मैं बहुत सारा जो भोजन करने के पश्चात भी मेरी भूख नहीं मिटती थी। तब मैंने जो है ब्रह्मा जी से सवाल किया। श्वेत बता रहे हैं कि तब मैंने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि यह ब्रह्मलोक तो ऐसा स्थान है जहाँ भूख प्यास जो है वो नियंत्रित रहता है, परंतु क्या कारण है कि मेरा जो है वो मेरी जो भूख प्यास है वो किसी भी प्रकार के भोजन से मिटती नहीं है, और मैं भूखा प्यासा ही हमेशा रहता हूँ। इसीलिए वो श्वेत बताते हैं कि मैंने ब्रह्मा जी से इसका कारण पूछा। तब ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे राजन, आपने हमेशा बहुत तपस्या किया, परंतु आपने किसी देवता को अथवा पितरों को या अतिथियों को कोई दान नहीं दिया है। इसीलिए क्योंकि आपने किसी को दान नहीं दिया है, इसलिए आपकी जो है वो भूख जो है वो मिटती नहीं है। और इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका निवारण यही है कि आप जो है स्वयं अपने शरीर का जो मांस है
वो उसी का भक्षण कीजिए और इसी से आपकी भूख मिटेगी। तब राजा श्वेत जो है वो बताते हैं अगस्त्य मुनि को कि तब से मैं इस सरोवर के समीप पड़े हुए अपने शरीर के मांस का भक्षण करता हूँ और ये हमारा जो है भूख को तृप्त कर देता है और समाप्त भी नहीं होता है। राजा श्वेत बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने यह भी बताया था कि जब अगस्त्य मुनि आपके पास आएंगे वही आपका उद्धार करेंगे। और उसके पश्चात जो है वो अगस्त्य मुनि से जो है वो राजा श्वेत कहते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप ही अगस्त्य मुनि हैं और आप ही के द्वारा मेरा उद्धार होगा। इसलिए वो राजा श्वेत कहते हैं कि मेरे पास एक आभूषण है और वो बहुत दिव्य है, विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। इसलिए मैं राजा श्वेत जो है अगस्त्य मुनि कहते हैं कि मैं आपको यह दान स्वरूप देना चाहता हूँ, इसलिए आप इस आभूषण को स्वीकार कीजिए जिससे कि मेरा जो है वो उद्धार हो सके। इस प्रकार जो है वो अगस्त्य मुनि बताते हैं कि जब मैंने ये राजा श्वेत का जो ये बात मुझे जानकारी हुई तो मैंने राजा श्वेत से यह आभूषण प्राप्त कर लिया है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो रामचंद्र जी से कहते हैं कि आप इस दिव्य आभूषण को मुझसे ग्रहण कीजिए और इस दिव्य आभूषण का धारण करने के योग्य आप ही हैं। तब जो है श्री रामचंद्र जी जो है वो अगस्त्य ऋषि से वह आभूषण प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।